हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू और भी हम देखने वाले हैं। जैसे अगर हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यू इनलाइन ब्लॉक सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, नन सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू एलिमेंट के ऊपर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ड्यू हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके ऊपर हमारी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, आसानी से इंप्लीमेंट हो जाती हैं। स्पैन के ऊपर हमारी सारी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं ड्यू एलिमेंट का, और इसको हम एक इनलाइन एलिमेंट बना करके उसके ऊपर हम सारी की सारी प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जितनी भी हमारी स्टाइलिंग होती है सीएसएस की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने वेब पेज को ओपन करते हैं। यहाँ से हम ड्यू एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। टोटल हम यहाँ पर 3 ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। आप चाहें तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक और ड्यू क्रिएट कर लिया, और यहाँ से मैंने एक और ड्यू को क्रिएट कर लिया, और एक और ले लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ड्यू एलिमेंट को क्रिएट कर लिया और इसको मैंने सेव किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है, इसकी ना कोई हाइट होती है ना ही कोई विड्थ होती है, जब तक कि इसमें कोई भी डेटा ना दिया गया हो। तो यहाँ से हम इसकी स्टाइलिंग को यहाँ से हटा देते हैं। ये पहले से जो स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हुई थी वही डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब यहाँ से टोटल हमने 4 ड्यू को क्रिएट किया हुआ है। अब ड्यू के लिए सबसे पहले हम हाइट एंड विड्थ को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हाइट रखने वाले हैं यहाँ से ड्यू एलिमेंट की, वो यहाँ पर रखने वाले हैं 200 पिक्सल्स की, और जो इसकी विड्थ रखने वाले हैं, विड्थ भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं 200 पिक्सल्स की। ये हमारा क्या हो गया, ड्यू एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ हो गई। अभी भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि या तो मुझे इसको बॉर्डर देकर के यहाँ पर डिस्प्ले कराना होगा, या फिर इससे अच्छा सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर एक सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एक्वा कलर दे दिया, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपने पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जूम हम थोड़ा सा कम करते हैं, तो यहाँ पर 200 पिक्सल्स हर एक इंडिविजुअल ड्यू को क्या मिली हुई है, हाइट मिली हुई है और विड्थ मिली हुई है। तो इसको अगर इंस्पेक्ट करें, तो इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये पार्टिकुलर फर्स्ट ड्यू है, ये सेकेंड ड्यू है, ये थर्ड ड्यू है, ये फोर्थ ड्यू है। इसको और डिटेल में अगर मुझे समझना है तो इसको हम एक बॉर्डर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं। बॉर्डर मैंने क्या सेट कर दिया, सभी ड्यू के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके 2 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर सेट किया। कैसा, सॉलिड सेट कर दिया, और जिसका कलर मैंने क्या दे दिया, टू ब्लैक दे दिया यहाँ से, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अपने पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा फर्स्ट ड्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार से मैंने इसको बॉर्डर भी यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब इसको हम क्या देने वाले हैं, मार्जिन सेट करने वाले हैं। इस एलिमेंट के ऊपर हम यहाँ पर मार्जिन भी सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम मार्जिन भी सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ किया। मार्जिन मैंने क्या सेट कर दिया, यहाँ से चारों साइड से हम मार्जिन सेट करने वाले हैं। मैंने मार्जिन जो सेट कर दिया, यहाँ से 25 पिक्सल्स की मैंने मार्जिन सेट कर दी। यहाँ से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम साइड से हर एक इंडिविजुअल ड्यू के लिए। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो अब यहाँ पर जो हमारे ड्यू हैं वो आपको अच्छे से डिस्प्ले हो पा रहे होंगे, क्योंकि इसकी मार्जिन भी क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अगर इस एलिमेंट पर मैं ले जाऊँ और इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अप कर लेते हैं, यहाँ से इस एलिमेंट पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से अगर फर्स्ट ड्यू को हम यहाँ पर देखें, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्जिन क्या हुई है, 25 पिक्सल्स की मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों साइड से क्या हुई है, सेट हुई है। पैडिंग अभी इस पर कुछ भी नहीं सेट की गई है, मैंने कोई पैडिंग नहीं सेट कर रखी है। बॉर्डर भी इस पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। कंटेंट जो है, कंटेंट इसका जो ब्लू वाला एरिया है वही हमारा क्या है, कंटेंट है। यानी ड्यू का जो पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लू एरिया अंदर डिस्प्ले हो रहा है आपको, वही क्या है, ड्यू का कंटेंट है। ये पूरा क्या है, कंटेंट एरिया है। आउट एरिया जो ऑरेंज कलर को आपको डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर मार्जिन है। अब क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं सारे के सारे जितने भी हमारे 4 ड्यू एलिमेंट है, ये सारे के सारे कैसे एलिमेंट है, यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये सारे एलिमेंट हमारे कैसे हैं, ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि अगर ये चाहे तो एक के बाद एक आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले ड्यू ने पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रखा है, सेकंड ड्यू ने भी पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रखा है, इसी प्रकार से थर्ड ड्यू ने, इसी प्रकार से फोर्थ ड्यू ने, यानी कि सारे ड्यू ने पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर रखा है, घेर रखा है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम सेम लाइन के अंदर यहाँ पर ले आना चाहते हैं। हम चाहते हैं फर्स्ट आए, इसके जस्ट बाद सेकेंड वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो, थर्ड वाला यहाँ पर, फोर्थ वाला यहाँ पर, यानी एक सिंगल लाइन के अंदर ही चारों ड्यू हमारे पास क्या हो जाए, आ जाए। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जब भी हमें किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को
एज अ इनलाइन एलिमेंट ट्रीट करवाना हो तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज़ करते थे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे और उसको हम क्या सेट कर देते थे, इनलाइन सेट कर देते थे। तो यहाँ से मैंने इनलाइन सेट कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जैसे ही मैंने ये पेज को रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे एलिमेंट है कुछ इस प्रकार से, आप अगर देखें तो इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। क्यों इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहे हैं, ये अभी भी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट ही है। यहाँ पर जो हमारे डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट इसको क्या मिल रही है, अगर यहाँ से देखें तो जो हमारी हाइट थी, विड्थ थी डिव एलिमेंट की, सब डिव एलिमेंट की जो हाइट एंड विड्थ थी वो सारी की सारी जो हमारा वेब ब्राउजर है वो समझ ही नहीं पा रहा है, यानी वो देख नहीं पा रहा है इसकी हाइट एंड विड्थ की, कि इस पर हाइट एंड विड्थ भी क्या की गई है, सेट की गई है, वो नहीं समझ पा रहा है। और जो मार्जिन सेट हो रही है वो कहाँ से सेट हो रही है, सिर्फ लेफ्ट साइड से सेट हो रही है एंड राइट साइड से सेट हो रही है, क्योंकि जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है उस पर जो मार्जिन सेट होती है वो किधर साइड से सेट हो पाती है, सिर्फ लेफ्ट से और सिर्फ राइट से ही सेट हो पाती है, टॉप एंड बॉटम से मार्जिन भी सेट नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही इसकी कोई विड्थ सेट हो पा रही है, ना कोई हाइट इसकी पहचान पा रहा है हमारा वेब ब्राउजर, और ना ही इसके बैकग्राउंड कलर को, क्योंकि जब इस पे हाइट एंड विड्थ इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई है तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसे वो पहचान सकता है, यानी बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, यानी हमारे एलिमेंट तो एज अ ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट तो हो चुके हैं, यानी चारों के चारों डिव तो सेम लाइन पर आ चुके हैं, लेकिन जो हमने इस पर सीएसएस को इंप्लीमेंट किया हुआ था, यानी जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की थी, जितनी भी मैंने स्टाइलिंग लगा रखी थी वो सारी की सारी स्टाइलिंग क्या नहीं हो पा रही है, इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है उस पर जो भी हम स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करें और उसको हम इनलाइन यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे मुझे यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन की जगह मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, यानी कि वैल्यू हमें इनलाइन ब्लॉक देना होगा। उस कंडीशन पे हमारे एलिमेंट तो यहाँ पर इनलाइन होंगे ही, विद जो भी हमने उस पर स्टाइलिंग इंप्लीमेंट की हुई है वो सारी की सारी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, हमारे एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, कुछ भी गायब नहीं होगा। जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे डिव एलिमेंट थे वो सेम लाइन के अंदर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये क्या हो चुका है, एक प्रकार से इन लाइन एलिमेंट यहाँ पर बन चुका है, जो कि पहले क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि सिंपल इनलाइन का क्या मतलब होता है और इनलाइन ब्लॉक कहने का क्या मतलब होता है। सिंपल इनलाइन अगर आप लिखते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, हमारा जो ब्राउजर होगा वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जब भी हम डिस्प्ले किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आपको उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखना होगा, जो कि बेस्ट होगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जो कि डिस्प्ले के अंदर अगर हम नन वैल्यू सेट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है। अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हम एक एलिमेंट को, जो हमारा यहाँ पर हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट, और इसको मैंने सेकेंड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको थर्ड कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, फोर्थ कर दिया। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला एलिमेंट है इसको हम क्या देने वाले हैं, एक आईडी देने वाले हैं। आईडी मैंने क्या दे दिया, थर्ड दे दिया, थर्ड मैंने यहाँ पर इसको आईडी नेम दे दिया। और जो थर्ड आईडी नेम है, और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करें तो अब 1 2 3 भी क्या हो चुका है, आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर सेंटर में नहीं डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर कॉर्नर पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पर अभी आपको नहीं जाना है, सिर्फ मैंने समझने के लिए किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी आईडी थी, आईडी मैंने क्या यूज़ किया था, थर्ड वाले जो हमारा डिव है उसकी प्रॉपर्टी को हम नन सेट करने वाले हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो यहाँ से मैंने थर्ड वाले एलिमेंट को मैंने एज अ यहाँ पर क्या लिया, आईडी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन सेट कर दिया। नन जैसे ही सेट किया मैंने, उसके बाद देख सकते हैं आप क्या इफेक्ट आता है। पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। जैसे ही हम किसी भी प्रॉपर्टी को, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आ रहा है, थर्ड वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, यहाँ से थर्ड वाला डिव गायब हो गया है, यानी कि हाइड हो चुका है, यहाँ पर नहीं है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को अपने वेब ब्राउजर से, यानी वेब पेज के ऊपर से क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं या कुछ टाइम के लिए हटाना चाहते हैं,
तो उस कंडीशन पे आप क्या सेट करेंगे, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप नन सेट कर देंगे तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपके ब्राउजर के ऊपर से गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो चुका है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन सेट कर दी गई है, इसी वजह से क्या नहीं हो रहा है, वो एलिमेंट हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी एलिमेंट को हटाना है तो उस कंडीशन पे आप उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन सेट कर सकते हैं। अगर मैंने सभी को यहाँ पर इस पूरे के पूरे ड्यू के अंदर ही मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या सेट कर दिया, अगर लें यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने नन सेट कर दिया तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस लाने के लिए आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन से इसको हटाना होगा। मैंने इसको हटा दिया और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने पेज को क्या किया, रिफ्रेश किया। उस कंडीशन पे हमारे तीनों के तीनों ड्यू आ जाएंगे। अगर फोर्थ ड्यू को भी मुझे क्या करना है, वापस लाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन सेट कर रखा है इसको क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर आप सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या इफेक्ट आता है, नन सेट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इंप्लीमेंट हो जाती हैं आसानी से। आप उसका चाहे डिस्प्ले क्या रखें, ब्लॉक रखें, अगर आप इनलाइन रख रहे हैं तो उस कंडीशन पे सारी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि इनलाइन का क्या रूल होता है, उसमें जो मार्जिन एंड पैडिंग होती है वो हॉरिजेंटल में तो सेट हो जाती है, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड में तो सेट हो जाएगी, बट वर्टिकली सेट नहीं हो पाती है। बट और क्या होता है, जो हमारी हाइट एंड विड्थ होती है वो बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाती है। और जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा, जब हाइट एंड विड्थ ही नहीं होगी तो बैकग्राउंड कलर कहाँ सेट हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं इतना पॉइंट। तो इसलिए जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है, जब भी मुझे उसके पूरी प्रॉपर्टी को भी लेकर के आना है, विद उसको मुझे इनलाइन बनाना है, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यानी कि डिस्प्ले की वैल्यू हम क्या सेट कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक सेट कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना।